यहाँ सिर्फ एक कैंडल आ रही है और वो एक कैंडल आपका 120 सुबह से प्रीमियम उसने जीरो कर दिया। आपकी आंखों के सामने ये चीज़ हुई है। देखो, किसी को भी जीरो करना होता है, उसको प्रॉफिट के पैसे पे ही जीरो अगर वो करेगा तभी वो प्रॉफिटेबल हो पाएगा, तभी वो पैसा लेके जा पाएगा। वन सिंगल कैंडल गेम इज रनिंग इन द मार्केट, और ये सिंगल कैंडल गेम ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि एंट्री एग्जिट का कोई लॉजिक नहीं। जहाँ पर कोई लॉजिक नहीं, वहाँ पर कोई प्रॉफिट का मैजिक नहीं। तो मार्केट में अभी ह्यूमर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, बबल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, बबल्स के साथ साथ इवेंट्स हैं, न्यूज़ बेस काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, और सेबी का भी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर है। मार्केट को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है, और ब्रोकर्स के साथ अभी सेबी का और ब्रोकर्स के लफड़े चल रहे हैं। तो इंडेक्स स्पेसिफिक चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो थोड़ा सा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहोगे बहुत सही रहेगा, क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्रीमियम्स के अंदर अनयूजुअल मोमेंटम आ रही है। सेंसेक्स का मैंने आपको दिखाया क्या हुआ, ₹1 का 100 रुपये चला गया। तो सेलर्स हो चाहे बायर्स हो, अभी दोनों के दोनों बहुत अच्छे तरीके से पिट रहे हैं। सेलर्स थोड़ा बहुत बना ले रहा होगा, लेकिन बायर्स की ऐसी तैसी हो जा रही है। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो ऐसे मार्केट से दूर रहना ही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं अभी के मार्केट में, क्योंकि आज मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों ये मार्केट अभी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ठीक नहीं है। ये मार्केट अभी ऑप्शन बाइंग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मार्केट में अनयूजुअल मूवमेंट्स आ रहे हैं, और ये अनयूजुअल मूवमेंट्स एक ऑप्शन बायर को बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, इसको मैं कुछ पॉइंट्स के ज़रिए आपको समझाऊँगा, ताकि आप थोड़ा-सा सेफ़ली, थोड़ा-सा सिक्योर अपने आप को करके मार्केट पे चलोगे, तो आपके लिए और ज़्यादा बेटर रहेगा मार्केट में ट्रेड करना। रिमेंबर, दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज़ ओनली। मेक श्योर यू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन। और वीडियो में अगर नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल में नए हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफ़िकेशन को दबा दो, क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस बाबू आपको एजुकेशनल लर्निंग कंटेंट मिलते रहता है, जो आपको हेल्प करता है आपको अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को और ज़्यादा इन्हेंस करने में। काफ़ी लोग स्कैल्पिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग में आपको ट्रेड को जब होल्ड करना होता है ना, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है थीटा डीके की, और थीटा डीके आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे डेली देखने को मिलता है। अगर आप थीटा डीके को बीट करना चाहते हो, तो वहाँ पे एक टेक्नीक आती है जिसको कहते हैं स्कैल्पिंग, जिसके अंदर क्विक एंट्री, क्विक एग्जिट, मोमेंटम में स्कैल्प करके निकलना होता है। लेकिन देयर आर सर्टेन स्कैल्पिंग टेक्निक्स, सर्टेन स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज़ जो अप्लाई करनी होती हैं, और उसके लिए एक स्पेसिफिक माइंडसेट अपना बिल्डअप करना होता है स्कैल्पिंग का ही। और वो माइंडसेट, वो स्ट्रेटजीज़, वो जितनी भी टेक्निक्स है, वो मैं सब कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, जो कि होने वाली एक वर्कशॉप के अंदर, जो मैं करवा रहा हूँ 27-28 जुलाई, विच इज़ वीकेंड ऑफ दिस मंथ, लास्ट वीकेंड ऑफ दिस मंथ। तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है, मैंने लिंक नीचे दिया, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं वर्कशॉप में, बिकॉज दे आर लिमिटेड सीट्स। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, और अपन लोग मिलते हैं वर्कशॉप के अंदर, जहाँ पर हम लोग ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे फ्रॉम द स्क्रैच, कि कैसे स्कैल्पिंग टेक्निक्स आप अप्लाई करके मार्केट में अपनी ट्रेडिंग स्किल्स, बेसिकली स्कैल्पिंग स्किल्स को और ज़्यादा इनहेंस कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं ये वीडियो इसलिए लेके आ रहा हूँ, क्योंकि अभी ऑप्शन बायर सबसे ज़्यादा लॉस कर रहा है, और लॉस करने के कुछ रीजंस हैं। अगर आपको रीजंस पता चल गए, तो आप, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा-सा संभल जाओ, थोड़ा-सा अपने आप को बैक फुट पर रख लो, क्योंकि 1-2 कदम पीछे जाओगे तो जब अपना नेक्स्ट कदम मारोगे ना, नेक्स्ट जंप लोगे, तो और ज़्यादा हाई जाएगी, है ना? तो थोड़ा-सा टाइम में कभी ना कभी आपको ब्रेक देना आना चाहिए, स्टॉपेज देना आना चाहिए। जैसे मैं अभी ब्रेक पे हूँ, तो वैसे ही आपको भी अपने ट्रेडिंग को ब्रेक देना आना चाहिए, क्योंकि मार्केट हर बार सेम नहीं चलता है, हर बार पैसा नहीं देता है, समझ रहे हो? 70% ऑफ द टाइम मार्केट आपको लॉसेस ही देगा। एक ऑप्शन बायर का मार्केट सिर्फ 30% टाइम उसके फेवर में रहता है, 70% उसके अगेंस्ट में रहता है। ये चीज़ समझनी पड़ेगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन यू हैव टू स्टॉप ट्रेडिंग, समझ रहे हो? तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अभी मार्केट के अंदर अनयूजुअल मूवमेंट क्यों आ रही है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, अनयूजुअल मूवमेंट आने का एक रीज़न है, उसका सबसे पहला स्पेसिफिक रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, ह्यूज गैप्स। अगर आप देख रहे हो अभी के मार्केट के अंदर, हमें 300-400 पॉइंट के गैप अप गैप डाउन दिख रहे हैं, विदाउट एनी स्पेसिफिक रीज़न। अगर मार्केट के अंदर गैप अप गैप डाउन्स होते हैं, तो उसका कोई सर्टेन रीज़न होता है कि यार क्यों हुआ? किस लिए हुआ? ग्लोबल सेल ऑफ था, यूएस मार्केट था, कोई न्यूज़ थी, कोई इम्पैक्ट था। विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी न्यूज़ इम्पैक्ट, मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 300 टू 400 पॉइंट्स का एक आपको निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर पॉइंट्स का गैप अप गैप डाउन दिख रहा है।
और ये गैप अप गैप डाउन कहीं न कहीं आपको इंट्राडे के अंदर जो इंट्राडे के अंदर की एक मोमेंटम होती है ना कि यार 300-400 पॉइंट्स अगर आपको यहाँ से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की मोमेंटम अपसाइड अगर आपको देखने को मिलती है, तो इंट्राडे के अंदर आपके पास अपॉर्च्युनिटी है कोई भी ट्रेड करने की, है ना? लेकिन अगर इस तरीके के मार्केट जो मार्केट अभी स्टेबल है, रुका हुआ है इस ज़ोन पे, वहाँ पर अगर 300-400 पॉइंट का ऊपर-नीचे गैप डाउन मिल जाता है, तो ये बहुत बड़ी रेंज देता है और इसके बाद ट्रेड करना थोड़ा-सा टफ हो जाता है क्योंकि गैप अप, गैप डाउन के बाद ऑलरेडी कुछ टारगेट्स होते हैं जो लोगों के अचीव हो चुके होते हैं। आपकी एनालिसिस आप रात भर एनालाइज़ करते हो और अगले दिन मार्केट उसी लेवल पर खुला होता है। जिस लेवल का आप टारगेट की एक्सपेक्टेशन करते हो, तो आपकी सारी एनालिसिस फेल हो जाती है और कहीं न कहीं फिर आपको फोर्सफुली मार्केट में ट्रेड करना पड़ता है, ठीक है? और इसका रीज़न क्या है? ह्यूज गैप्स। अब ह्यूज गैप्स कैसे? अगर अभी आप निफ्टी का चार्ट मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, तो आप देख रहे हो ना अनयूजुअल है। ये गैप्स जो आपको दिख रहे हैं, ये जो यहाँ पे गैप्स है, ये जो गैप्स हैं, ये जो गैप्स हैं, दे आर अनयूजुअल गैप मीन्स स्पेसिफिक अगर या तो कोई स्टॉक स्पेसिफिक की वजह से हुआ होगा, अदरवाइज़ देयर इज़ नो स्पेसिफिक रीज़न कि यार ये गैप गैप डाउन क्यों आने हैं और ऐसे स्टेबल मार्केट के अंदर। सो दिस इज़ एन अनयूजुअल मूवमेंट जो कि मार्केट के अंदर अभी अपने को देखने को मिल रही है और अगर आप ट्रेड करते हो तो थोड़ा-सा यहाँ पे गैप्स और गैप डाउन के बाद अगर आपको गैप ज़्यादा दिख रहे हैं मार्केट में, थोड़ा-सा वहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो क्योंकि गैप अप, गैप डाउन के बाद मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अभी साइडवेज रेंज में हो जा रहा है। यहीं पे हमारा सेकंड पॉइंट आता है जो मैं ऑब्ज़र्व करते हुए आता हूँ अभी, वो है जो हमारे ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम होते हैं ना, ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं उन प्रीमियम्स के अंदर हमें अभी जो मूवमेंट है ना, वो थोड़ा अनयूजुअल देखने को मिल रही है। अनयूजुअल मीन्स कोई भी प्रीमियम किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन की हमें इंडिकेशन नहीं दे पा रहा है। मीन्स बेसिकली कभी-कभी मिल रहा है, जैसे हम रिवर्सल ट्रेड पकड़ते हैं तो कभी-कभी मिल जाता है। बट अगर मार्केट किसी डायरेक्शन में भी जा रहा है, मार्केट चाहे अप ट्रेंड में भी है, स्लो एंड स्टडी जा रहा है, चाहे डाउन ट्रेंड में भी है, बट उसके प्रीमियम कहीं न कहीं मार्केट ऊपर जा रहा है, प्रीमियम उसके नीचे ही कोई फॉल कर रहे हैं। मार्केट नीचे कर रहा है, प्रीमियम उसके नीचे कोई फॉल कर रहा है। बीच-बीच पे एक स्पाइक आ रहा है, सिंगल कैंडल का स्पाइक गेम चल रहा है प्रीमियम्स के अंदर, सिंगल कैंडल स्पाइक। अदरवाइज़ अगर आप सिंगल कैंडल में एंटर कर गए तो कर गए, अदरवाइज़ प्रीमियम क्या कर देगा आपका मतलब अगर आपने ट्रेड को होल्ड कर लिया तो प्रीमियम पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। प्रीमियम ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। आपका एक ट्रेड के अंदर इस तरीके की अगर स्लो एंड स्टडी आप ऊपर को मूवमेंट हो रही है लेकिन प्रीमियम एक स्पाइक में आया अदरवाइज़ पूरा का पूरा प्रीमियम मेल्ट हो रहा है, तो आपका प्रीमियम ईज़िली आपके स्टॉप लॉस को हिट किया ना मीन्स स्पॉट चार्ट पे आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हो रहा है लेकिन प्रीमियम आपके स्टॉप लॉस के नीचे चला जाएगा। एग्जांपल दे के लिए आपको मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये चार्ट है जो सेंसेक्स का एक्सपायरी चल रहा है। यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे आपको एक चार्ट देखने को मिल रहा है। अभी देखो यहाँ पे सिंगल कैंडल स्पाइक आया, ये सिंगल कैंडल स्पाइक है। इस सिंगल कैंडल ने पूरा का पूरा प्रीमियम यहाँ से घुमा दिया। अभी आप देख रहे हो, अभी सिंगल कैंडल अब अनयूजुअल अब देखो इसका पुट का प्रीमियम देखो, यहाँ से प्राइस नीचे आया था तो पुट का प्रीमियम कितना गया? ₹40 से ₹120 के आसपास की मूवमेंट इसने दी है। 3x हुआ लेकिन किस तरीके से हुआ आप ये देखो, कोई भी अगर कोई प्रीमियम 40 से जा रहा है, 100 जा रहा है, 100 से वापस से वो 40 आ रहा है, 40 से फिर वो 80 जा रहा है, 80 से वापस 40 आ रहा है, 40 से 120 जा रहा है, 120 से वापस आ रहा है एंड अभी तो पूरा प्रीमियम ज़ीरो हो गया। क्योंकि अभी आई थिंक मार्केट के कुछ क्लोजिंग आवर्स चल रहे हैं, 3 पीएम का कुछ चल रहा है और सिंगल कैंडल जैसे मैंने बताया कि मार्केट के अंदर सिंगल कैंडल अगर मैं इसमें घुसा हूँ तो घुसा हूँ मतलब ₹10 का प्रीमियम 70 जाते हुए दिख रहा है। दिस इज़ एन अनयूजुअल मूवमेंट जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है ना? ये सेंसेक्स है, चाहे आप कोई भी और एक्सपायरीज़ ले लो, वहाँ पर सिंगल कैंडल प्रीमियम्स के अंदर मूवमेंट देखने को मिल रहा है। प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से देखो यहाँ आपका जो स्पॉट चार्ट है वो के उसके अंदर एक रिवर्सल सेटअप बना था काफ़ी अच्छा, लेकिन प्रीमियम के अंदर उतना अच्छा ख़ास मोमेंटम नहीं आया। प्रीमियम आप देखोगे तो यहाँ पे भी आप देखोगे 60 से लेकर ये 120 के आसपास गया, फिर वापस 60 आया, 60 से 150 गया, फिर वापस से वहाँ पे आके 0 चला गया। लेकिन एक सिंगल कैंडल 3 पीएम के आसपास तो अब मोस्ट प्रोबेबली सिंगल कैंडल ही आती है। बट यूजुअली मार्केट के अंदर सिंगल कैंडल मूवमेंट हो चुकी है और यहाँ पर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शनल मूवमेंट हमें नहीं मिल रही है। आप इस ऑप्शन को लेके बैठे रहो तो सिंगल कैंडल के अंदर आप कब तक वेट करते हो जब तक आपकी कैंडल की क्लोजिंग होती है, लेकिन यहाँ कोई कैंडल की क्लोजिंग ही नहीं हो रही है। यहाँ सिर्फ एक कैंडल आ रही है और वो एक कैंडल आपका 120 सुबह से प्रीमियम उसने ज़ीरो कर दिया। आपकी आँखों के सामने ये चीज़ हुई है देखो, आँखों के सामने। सो अन दिस मूवमेंट इज़ एन अनयूजुअल मूवमेंट। समझे? ऐसे मूवमेंट्स नहीं आते प्रीमियम के अंदर। ये मार्केट अभी ऑप्शन बायर के लिए है ही नहीं। समझ रहे हो? ऑप्शन बायर के लिए ट्रेड को होल्ड करने वाला मार्केट बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इस सिंगल कैंडल में भी मोमेंटम में चले गए, बाय कर लिया चलते-फिरते में, तो आपका कुछ पैसा बन जाएगा। अगर आपने इस कैंडल को क्लोज़ करने के बाद होल्ड करके बाय कर लिया, तो प्रीमियम आपका जो 80, 90, 100 चल रहा है, हल्का-सा कैंडल नीचे आई तो ये प्रीमियम आपका 30, 40 आके हो सकता है ज़ीरो भी हो जाए। समझ रहे हो? सो अनयूजुअल मूवमेंट मैंने आपको लाइव ही दिखाया है अभी। ये सिंगल कैंडल मूवमेंट आप कहाँ एंट्री करेगा, जिसने 120 पे एंट्री करी है,
वो उसका प्रीमियम 10 हो गया एक कैंडल के अंदर उसका प्रीमियम 0 हो गया भाई, 0। दिस इज़ एन अनयूजुअल मूवमेंट इन द मार्केट। तो अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो कोशिश करो कि ऐसे मार्केट से थोड़ा सा दूर रहो जहाँ पर प्रीमियम्स के अंदर आपको स्पेसिफिक अनयूजुअल मोमेंटम देखने को मिल रही है, और प्रीमियम वो नहीं दिखा रहे हैं, उस तरीके के मूवमेंट नहीं दे रहा है जो एक्चुअली जो एक ऑप्शन बायर को चाहिए होता है। तो थर्ड पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूँ वो है कि जो हमारा इंडेक्स है ना, इंडेक्स आर अपोजिट, एग्जैक्ट अपोजिट ज़्यादा काम करते हैं। मीन्स इंडेक्स पहले हम क्या करते हैं, जब हम ट्रेड करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर ब्रेकआउट आया है, ब्रेकडाउन आया है, निफ्टी में आया है, तो क्या बैंक निफ्टी में आया है, क्या फिन निफ्टी में आया है ना। अभी इंडेक्स अलग चल रहे हैं, अगर आप देखोगे मैं आपको दिखाता हूँ, इंडेक्स अपोजिट होने से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। अभी तो ठीक है, अभी 3 PM हमारे पास मूव आए तो एक अपसाइड मोमेंटम इसने शो किया है, एक पूरा का पूरा डाउन साइड लोगों को बैठाया, एक स्टॉप लॉसेस हंट के तो पूरा प्रीमियम इसने घुमा दिया। तो अभी दोनों इंडेक्स मोस्ट प्रॉब्ली सेम परफॉर्म करेंगे, बट अगर आप देखोगे इंडेक्स के बीच का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। ये हमारा बैंक निफ्टी 600-700 पॉइंट गिरता है, निफ्टी में उतना खास मोमेंटम, उतना खास फॉल नहीं आता है। अभी क्या है देखो, बैंक निफ्टी के पास अभी बहुत ज़्यादा गैप है पेंडिंग, अगर आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का इस पर बहुत बड़ा भी गैप है, 400 पॉइंट का गैप है, लेकिन निफ्टी अपना कल का गैप फिल करके पॉजिटिव में आ गया होगा। अगर आप देखोगे निफ्टी अपना पॉजिटिव में आ गया और बैंक निफ्टी के 400 पॉइंट का डिफरेंस है, तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रेडर के बीच अंदर डाउट क्रिएट करता है कि क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा, यहाँ पर चल भी सकता है, नहीं चल सकता है। मीन्स अगर मैंने ट्रेड लिया, अगर मैं निफ्टी में ट्रेड लेके बैठा हूँ और मैं सोचा हूँ कि यार निफ्टी यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन बैंक निफ्टी की एक नेगेटिव कैंडल आती है तो निफ्टी को ड्रैग कर देता है। वहीं उसका अपोजिट भी होता है, अगर मैं निफ्टी में पुट साइड का कोई बैंक निफ्टी के डाउन साइड का ट्रेड लेके बैठा हूँ, निफ्टी के अंदर पॉजिटिव कैंडल आती है, वो क्या करता है, निफ्टी के प्रीमियम मतलब बैंक निफ्टी को ड्रैग कर देता है, बैंक निफ्टी को खींच देता है। तो इंडेक्स भी हमारे अपोजिट चले, जैसे अगर इससे पीछे का मार्केट देखोगे तो यहाँ पर भी देख रहे हो आप, इंडेक्स के अंदर प्योरली अपोजिट मोमेंटम दिख रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ डीप रेड कैंडल आया है, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है ना, और यहाँ पे एक अप मूव दे दिया, यहाँ पर रेंज बना दिया, यहाँ नीचे फॉल कर दिया, यहाँ कितना ही टूट गया, फिर उसके बाद एक नीचे रेंज बना गया, यहाँ ऊपर चला गया। तो इंडेक्स के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली आप देखोगे तो अनयूजुअल मोमेंटम देखने को मिल रहा है, यहाँ एक रेंज में था, यहाँ एक अप ट्रेंड में चला गया। अब देखोगे यहाँ पर एक वॉलेटिलिटी इसने क्रिएट की, यहाँ पर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और उसके बाद ये रेंज बाउंड हो गया है, और यहाँ पर भी मतलब एक तरीके से आपका जो इंडेक्स है अभी अनयूजुअल है, किसी भी एक क्लियर डायरेक्शन में दोनों के दोनों इंडेक्स सेम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जो मेन इंडेक्स हैं। तो इससे एक ऑप्शन बायर को प्रॉब्लम होती है अपने ट्रेडिंग के अंदर डिसीजन लेने में। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, थोड़ा सा संभल कर यहाँ पर काम करना, क्योंकि इंडेक्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, इंडेक्स आपका व्यू चेंज कर सकते हैं। सो गाइस, अपना जो फोर्थ पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर वन कैंडल गेम है। वन कैंडल गेम मीन्स अगर आप जब मार्केट की ओपनिंग देखोगे ना, तो आपको एक बड़ी कैंडल बनती हुई ज़्यादा दिख रही है। अगर आप देखोगे तो एक बड़ी कैंडल में से आपको रेंज दे देता है नहीं। अभी जैसे मार्केट क्लोज हो गया, अभी मैं जस्ट सेंसेक्स के प्रीमियम्स को चेक किया था भाई, जो सेंसेक्स के प्रीमियम है ना, अभी आप देखना, ये यूजुअली मतलब एक तरीके से आप खुद देखो क्या ये प्रीमियम के मूवमेंट एक किस तरीके की मूवमेंट आप खुद समझो। दिन भर ये प्रीमियम फॉल किया, दिन भर इस प्रीमियम का कोई मोमेंटम नहीं आई, और ये प्रीमियम आप देखोगे 1 रुपये पे था। अभी आप देखो ना, 1 रुपये पे था, इसका लो आप देखो 1 रुपये, और इसका हाई देखना आप, इसी प्रीमियम का अगर आप हाई देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, इसका इस प्रीमियम का जो हाई चल रहा है ये 110 120 का इसने हाई मारा है। तो सिर्फ 15 मिनट का गेम है, और ये 15 मिनट के गेम के अंदर, 15 से 30 मिनट के गेम में 1 रुपये का 100 रुपये 120 में, मतलब आपका पैसा 100 गुना 120 गुना। लेकिन वहीं अगर हम इसके अपोजिट साइड में देखेंगे, पुट साइड का अगर हम प्रीमियम्स देखेंगे, तो सिंगल कैंडल मैंने आपको बताया ना, सिंगल कैंडल गेम, ये मॉर्निंग में एक सिंगल कैंडल आई, सिंगल कैंडल के बाद उस डायरेक्शन में मूवमेंट ही नहीं आया। अगर आप देखोगे सिंगल कैंडल गेम यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मूवमेंट ही नहीं आया, पूरा दिन इसने मारा मारा, फिर जैसे कहीं पे भी कोई मोमेंटम दिखाता है तो एक सिंगल कैंडल की मोमेंटम दिखाता है, इस सिंगल कैंडल का मोमेंटम, उसके बाद कुछ नहीं है, और सिंगल कैंडल में पूरा का पूरा प्रीमियम क्या कर दिया, जीरो कर दिया। समझो। सो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि सिंगल कैंडल गेम अभी मार्केट में ज़्यादा चल रहा है। अगर सिंगल कैंडल गेम चल रहा है तो फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, आप कितने ही खास ट्रेडर हो, कितने ही बड़े ट्रेडर हो, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको कोई क्लियर डायरेक्शन मिलेगी नहीं। चाहे आप कॉल का प्रीमियम ले लो, चाहे पुट का प्रीमियम ले लो, यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन में आपको प्रीमियम जाता हुआ दिखा ही नहीं ढंग से। क्या चला, जो भी चला, अभी लास्ट की आवर्स की बात करें तो सिंगल कैंडल गेम ही हुआ है, ये देखो, सिर्फ सिंगल कैंडल गेम, और एक कैंडल ने कहाँ से 10 रुपए से एक कैंडल ने 80 पहुंचा दिया, 10 रुपए से 80। अब आप इसमें कहाँ एंट्री करोगे, कहाँ स्टॉप लॉस लगाओगे, कहाँ टारगेट लगाओगे, या तो आप जीरो हीरो कर सकते हो, है ना। यहाँ पे दो ही चीज़ें हो सकती है, ऐसे सिंगल कैंडल के मूवमेंट्स जहाँ पर भी होते हैं, वहाँ पे दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप क्या कर सकते हो, पहली चीज़ जीरो हीरो किया जा सकता है। अब जीरो हीरो करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए,
क्योंकि अगर कोई किसी को भी ज़ीरो हीरो करना होता है, उसको प्रॉफ़िट के पैसे पे ही ज़ीरो हीरो अगर वो करेगा, तभी वो प्रॉफ़िटेबल हो पाएगा, तभी वो पैसा लेके जा पाएगा। ज़ीरो का मतलब होता है आइदर आपका अगर 1 लाख रुपए है, या तो वो ज़ीरो होना है, या वो 1 लाख का आपका 2 लाख 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के वो ज़ीरो होना है। तो आप ज़ीरो कौन-सा कैपिटल होना चाहते हो? आप क्या कौन-सा कैपिटल को ज़ीरो करना है? अपने बैंक अकाउंट का कैपिटल? बिल्कुल नहीं। आप हमेशा प्रॉफ़िट के पैसे को ही ज़ीरो करने की कोशिश करोगे ना, कि अगर चला तो ठीक है, नहीं तो मेरा प्रॉफ़िट का जाएगा। अगर मैं अब कहूँ कि भई आप प्रॉफ़िट ही बनाना टफ़ हो गया है, क्योंकि सिंगल कैंडल मूवमेंट चल रही है, या तो आप स्कैल्पिंग करो, या आप ट्रेड ही मत करो। ट्रेड को लेके होल्ड करना, अगर आप चाहे कॉल कॉल को आपने होल्ड कर लिया, मोमेंटम आपको दोनों साइड की देखने को मिली है, चाहे आपने पुट होल्ड किया, चाहे आपने कॉल होल्ड किया। इस बड़ी कैंडल से आपने पुट बाय की, आपका पूरा का पूरा ज़ीरो हो गया, है नहीं? और यहाँ से अगर आपने कहीं से भी मॉर्निंग में कहीं पे भी कॉल बाय करने की कोशिश की, वो भी एट द एंड ज़ीरो ही हो गया, और ज़ीरो से हो गया है 120। समझ रहे हो? ज़ीरो से। ज़ीरो होने के बाद भी अगर अगर किसी ने ज़ीरो होने के बाद भी उसको एग्ज़िट नहीं किया, है नहीं? कोई शॉर्ट करके बैठा, तो ज़ीरो से वो 120 100 गया, 120 गया। समझ रहे हो? सो दिस इज़ हाउ वन सिंगल कैंडल गेम इज़ रनिंग इन द मार्केट, और ये सिंगल कैंडल गेम ऑप्शन बाय के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि एंट्री एग्ज़िट का कोई लॉजिक नहीं, जहाँ पर कोई लॉजिक नहीं, वहाँ पे कोई प्रॉफ़िट का मैजिक नहीं। सो अपना नेक्स्ट पॉइंट है जो मैं यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया हूँ, वो है सेक्टर, ठीक है? मार्केट को भी पता है सेक्टर होल्ड कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हो, जैसे आज का मार्केट है, अभी मैं देख रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी के एचडीएफसी बैंक 3-4% गया हुआ, सब कुछ गया, बैंक निफ्टी नीचे आया, लेकिन निफ्टी अपने एक लेवल पे है, निफ्टी होल्ड कर रहा है। क्योंकि आईटी चल रहा है, आईटी सेक्टर बूम कर रहा है, आईटी सेक्टर खींच के चल रहा है, कभी फार्मा चल रहा है। तो सेक्टर स्पेसिफिक अभी हो रहा है। अभी एक सेक्टर नीचे जा रहा है ना? जैसे अगर बैंक हमारे नीचे आ रहे हैं कोई न्यूज़ की वजह से, कुछ की वजह से, तो हमारा कोई दूसरा सेक्टर है जैसे आईटी है, वो ऊपर चला जा रहा है। तो अब लेकिन अगर आप बात करें इसका रीज़न, इसका मेन अब इससे मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? इससे इम्पैक्ट ये पड़ रहा है, जैसे मैंने कहा ना, इंडेक्स आर अपोज़िट। इसलिए इंडेक्स अपोज़िट हो रहा है, क्योंकि बैंक के जो सेक्टर है, बैंकिंग स्टॉक्स तो नीचे आ रहे हैं। बट उसके अगेंस्ट में निफ्टी के अंदर बैंक्स के अलावा और सारे सेक्टर्स भी, जैसे आईटी है, तो आईटी ऊपर जा रहा है, तो निफ्टी अपना अलग चाल पकड़ के चल रहा है, बैंक निफ्टी अपनी अलग चाल पकड़ के चल रहा है। अब दोनों इंडेक्स अपोजिट चल रहे हैं, तो बीच में पता है, जब एक सेक्टर ऊपर जा रहा है, एक सेक्टर नीचे जा रहा है, एक सेक्टर ऊपर जा रहा है, एक सेक्टर नीचे जा रहा है, तो रेंज बाउंड साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर कोई स्ट्रांगली बुलिश सेक्टर है, तो वो एक इंडेक्स को खींच के लेके जाएगा, दूसरा इंडेक्स कहीं न कहीं बीच में फँसा रहेगा। तो जब इसीलिए यही रीज़न है कि सेक्टर स्पेसिफिक अभी मार्केट चल रहा है, और इससे एक तो सेक्टर वाइज़ मार्केट, सेक्टर के अकॉर्डिंग मार्केट मतलब इंडेक्स परफ़ॉर्म कर रहे हैं, दूसरा इंडेक्स अपने आप में अपोज़िट चल रहे हैं। ठीक है? तो एक और पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि सेक्टर आर होल्डिंग द मार्केट। और अगर सारे सेक्टर अभी एक बाद 1 या 2 या 3 सेक्टर एक साथ फ़ॉल करने लगे, तो पूरा मार्केट वहाँ से फिर गिरने लग जाएगा। 2 या 3 सेक्टर एक साथ परफ़ॉर्म करने लगे, तो मार्केट एक अच्छी खासी रैली दे जाएगा। लेकिन अभी क्या चल रहा है, थोड़ा-सा ना अपोज़िट चल रहा है। एक सेक्टर चल रहा है, एक सेक्टर में सेलिंग आ रही है। एक सेक्टर चल रहा है, दूसरी सेलिंग में बाइंग आ रही है ना? अभी आपने कुछ टाइम पहले एचडीएफसी बैंक में उसका एडीआर वहाँ यूएस मार्केट में चढ़ा था, फिर इंडिया मार्केट में एक अच्छा खासा गैप अप मिला। अब वही एचडीएफसी बैंक 4% का गैप डाउन दिखा रहा है। तो देख रहे हो, ऊपर-नीचे पंप एंड डंप बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है मार्केट के अंदर। इनडिसिसिव मार्केट हो गया। क्लियर डायरेक्शन पता नहीं चल रही कि ऊपर ही जाएगा, नीचे ही जाएगा। नीचे आ नहीं रहा है, ऊपर स्लो एंड स्टडी बढ़ रहा है। अब स्लो एंड स्टडी मार्केट बढ़ रहा है, तो ऑप्शन के प्रीमियम के अंदर पैसा बनाने का मौका ही नहीं मिलता है। क्योंकि इंट्राडे के अंदर आप काम कर रहे हो, मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर चलता है, तो ऑप्शन के प्रीमियम ऐसे चलते हैं नीचे हुए, समझ रहे हो? ऐसे मेल्ट होते हैं। पैसा कैसे बनेगा? सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन जो है वो नॉट वर्किंग है। प्राइस एक्शन क्या है ना, प्राइस एक्शन कैसे बनता है? एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो फॉर्मेशन अगर आपको देता है, किस तरीके का क्या होता है प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन होता है, अगर आपका अप ट्रेंड में मार्केट है, एक हाई बनाएगा, एक लो बनाएगा, 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 और फिर एक हाई बनाएगा। तो इस तरीके से अगर इसको ट्रेंड चेंज करना हो, फिर इसको लो तोड़ेगा, फिर ऐसे देगा, फिर इस तरीके का ऐसे इस तरीके की प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर आपको प्राइस मतलब मार्केट दिखाएगा। लेकिन अभी के मार्केट के अंदर पता है क्या चल रहा है? अभी के मार्केट के अंदर जो प्राइस एक्शन है आपका, वो पूरा का पूरा प्राइस एक्शन थोड़ा-सा मतलब ट्रैपी हो गया है। कैसे ट्रैपी हो गया? मतलब प्राइस एक्शन आपको नहीं दिखा रहा है, नहीं बता रहा है। एक हाई बनाया, नीचे आया, है ना? ये हाई बना दिया, फिर ऐसे-ऐसे किया, ये नीचे आ गया, ऐसे-ऐसे किया, ये बना दिया, ऐसे-ऐसे किया, ये बना दिया, ऐसे-ऐसे किया, ये बना दिया, ऐसे बना दिया। एकदम से खड़ा भी हो जाएगा वहाँ से, अगर आपने देखा हो 3 पीएम पे कैसे हो गया। तो यहाँ पर कौन-सा प्राइस एक्शन है? यहाँ पे तो आपको बहुत ही इन डीप सीखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लिक्विडिटी देखनी पड़ेगी, कहाँ पे लिक्विडिटी है, स्मार्ट मनीज़ को समझना पड़ेगा, तब जाके आप इस तरीके के प्राइस एक्शन में अपने आप को फँसाने से बचा लोगे। यही चल रहा है, यही होता है, यही और यहीं पे ही बहुत बड़ा गेम चल रहा है मार्केट के अंदर। सो प्राइस एक्शन जो आप सीखते आए हो ना, जो आप बुक में आपने पढ़ा है, वो प्राइस एक्शन अभी मार्केट के अंदर काम नहीं कर रहा है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको चार्ट ही दिखा देता हूँ, सेंसेक्स का चाहे आप निफ्टी-विफ्टी का ले लो।
है ना? अब यहाँ पर किस टाइप का प्राइस एक्शन यहाँ पर काम किया? कुछ भी प्राइस एक्शन मेरे को यहाँ पर किसी भी टाइप का एक रेंज बाउंड मार्केट मेरे को दिख रहा है। काफ़ी टाइम से एक रेंज बाउंड मार्केट है ना? और डोजीज़ ज़्यादा दिख रही है, लाल हरी कैंडल्स बीच में बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। कुछ ऐसे स्पेसिफिक मैंने आपको जैसा आपको वहाँ पर मैंने ड्राइंग बनाई थी, उसी टाइप की मेरे को चीज़ें दिख रही हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने गैप अप दिया, रेंज बना दिया, फिर गैप अप दिया, रेंज बनाई, बड़ी कैंडल थी, रेंज गैप ब्रेकआउट दिखाया, नीचे आ गया। फिर लास्ट में इस रेंज को ब्रेकडाउन तोड़ा और इस वाली रेंज को भी तोड़ के नीचे आ गया। ब्रेकडाउन दिया इसने, फिर इसने यहाँ पर एक रेंज बना दी, है ना? फिर रेंज बना के अप ट्रेंड दिखा रहा था तो प्राइस नीचे आ गया तो यहीं पे एक कैंडल में खड़ा हो गया। अब एक कैंडल में इसने अपना टारगेट दे दिया है। अब समझो कैसे, अब इसका क्या नुकसान हो रहा है अपने को, एक कैंडल के अंदर इसने क्या दे दिया, टारगेट दे दिया। अब कोई इंसान है, जिसको कोई भी ट्रेडर है, उसको चाहिए कि यार सपोर्ट के आसपास आए, नियर अराउंड कहीं पर इधर कहीं पर आए, मैं यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान करूँ, है ना? अब उसने यहाँ पर एंट्री नहीं की। अब यहाँ पर अगर उसने एंट्री की हो तो अब यहाँ से अगर कहे कि मेरे को बुलिश कैंडल चाहिए, मुझे एंट्रीज का प्लान करना है, तो बुलिश कैंडल कैसे एंट्री देगी, कहाँ पर एंट्री बनेगी, वो बुलिश कैंडल की एंट्री कहाँ बननी है? कुल मिला के वो प्लान करेगा कि मैं अब यहाँ पर एंट्री बनाऊँ, है ना? क्योंकि उसको चाहिए था कि यार कोई बुलिश कैंडल मिले सपोर्ट के आसपास, मैं एंट्री करूँ और उसका टारगेट मतलब यही रहेगा कि इसके हाई तक का मेरा टारगेट है। लेकिन उसने टारगेट ही एक ही कैंडल के अंदर मुझे दे दिया है। तो आप खुद समझो कि यहाँ पर प्राइस एक्शन कहाँ गया। सिंगल कैंडल गेम, अनयूजुअल मोमेंटम और प्राइस बिहेवियर पूरा खत्म। एक कैंडल के अंदर इसने ऊपर का टारगेट पूरा दे दिया है ना? अब कोई यहाँ पे एंट्री करता है तो उसकी बेसिकली इस कैंडल पे एंट्री होगी और इतना सा वो टारगेट लेगा। अब इतने से टारगेट में कितना बना लेगा? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तो उसका मैच ही नहीं कर रहा ना। रिस्क तो इसका लो का बंदा है, रिवॉर्ड उसका ये बंदा है, यहाँ पे एंट्री कर रहा तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं करता, एंट्री लॉजिक ही मैच नहीं करता। तो सारे लॉजिक, सारा प्राइस एक्शन अभी काम करता हुआ मार्केट के अंदर नहीं दिख रहा है। इसीलिए ऑप्शन बायर अभी के मार्केट में मैक्सिमम ऑप्शन बायर जो है अभी के मार्केट में लॉस कर रहा है। ऑप्शन बायर का मैं आपको सही बताता हूँ कब सबसे ज़्यादा पैसा बनता है पता है? जब मार्केट क्रैश करता है, जब मार्केट गिर रहा होता है, तो वहाँ पर वॉलेटिलिटी होती है, हाई मोमेंटम्स होते हैं, हाई वॉलेटाइल मार्केट होता है, प्रीमियम रुकते हैं, प्रीमियम भागते हैं, है ना? प्रीमियम अगर मेल्ट भी करते हैं तो स्टॉप लॉस की लॉजिक दे देते हैं आपको, वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी होती है, विक्स आपका सही होता है ना? तो वहाँ पर अच्छा पैसा बनता है। लेकिन जैसे ही मार्केट बुलिश हो जाता है, स्टेबिलिटी हो जाता है, किसी रेंज में फँस जाता है, वहाँ पर पैसा बनाना थोड़ा-सा टफ हो जाता है एक ऑप्शन बायर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अभी के मार्केट में ना, अभी के मार्केट में ह्यूमर्स काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, है ना? बबल्स काफ़ी ज़्यादा है, बबल्स मतलब अगर ये बबल्स है तो ये कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है, फट सकता है ना? कभी भी ब्लास्ट कर सकता है और बबल ब्लास्टिंग का डर अभी सभी को है। सभी को कहीं न कहीं बबल ब्लास्टिंग का डर है थोड़ा-सा। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है पता है? मार्केट जब खड़ा होता है ना, ऐसे-ऐसे करके चल रहा होता है, एक अप ट्रेंड में होता है, तो आपको क्या बोलते हैं, डराने के लिए 10 चीज़ें मार्केट में आती हैं। जैसे अगर आपका मार्केट, कोई मार्केट अप ट्रेंड में है ना? एक अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा है, तो स्लो एंड स्टडी कहीं न कहीं मार्केट ऊपर जा रहा है, मेरा अपना पोर्टफोलियो देख रहा है ऊपर जा रहा है, तो यहाँ ऐसे ज़ोन पे जब होता है ना, तो यहाँ पर कई टाइप की न्यूज़ आती हैं। कोई एक्सपर्ट आते हैं, वो आपको कुछ बताएगा, जैसे अब हिंडनबर्ग आ रहा है, कुछ एक्सपर्ट आए, हिंडनबर्ग आ रहा है, अब उसका कुछ कोटक के साथ चल रहा है, ठीक है? अब कुछ एक्सपर्ट आ रहे हैं, वो कह रहे हैं 2024 में क्रैश आएगा, मार्केट अपना लोअर लेवल छू सकता है ना? अब आपका म्यूचुअल फंड में बबल है, सेबी है, एफएनओ है ना? एफएनओ के अंदर पंगे चल रहे हैं कि भई एफएनओ के अंदर इतने ट्रेड कर रहे हैं, इतना लोग लूज़ कर रहे हैं, क्या रीज़न है? अब हम यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी ट्रेड करने का सही टाइम नहीं है, लेकिन आप फिर भी लगे पड़े हो कि रोज़ कमाएँगे, रोज़ कमाएँ। आपको पता है कि आप कितने लॉसेस में बैठे हो, स्टिल यू आर वर्किंग, स्टिल यू आर डेली। आप ऑब्ज़र्व करो ना, एफएनओ है, अभी सेबी के एफएनओ में 30% का टैक्स इम्पोज़ करने वाली है। आपका ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज में आपका जो है ज़ीरो ब्रोकरेज जो होता था, वो खत्म हो रहा है कहीं न कहीं। तो बहुत सारी चीज़ें, अब इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। अभी इवेंट्स हैं, इवेंट्स कई सारे, जैसे अभी सबसे मेन इवेंट है, हमारा बजट आना है, कौन-सा 2024 का हमारा एक बजट आना है ना? और ये बहुत इम्पोर्टेंट बजट रहेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस बजट के बाद बहुत कुछ मार्केट में चेंजेसमेंट आ सकता है। इस बजट तक सेक्टर वाइज़ काम चलेगा, है ना? कि अब कुछ लोगों को इनसाइडर पता होगा कि यार इस बजट में कौन से सेक्टर को टारगेट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जब इस बजट में वो सेक्टर पे बात होगी या उस सेक्टर पे आगे का फ्यूचर होगा, तब हम क्या करेंगे, उस सेक्टर को बाय करेंगे, है ना? लेकिन पहले से ही उस सेक्टर में लोगों का पैसा आ चुका है और वो वहाँ पे प्राइस ऊपर जा चुका है। वो प्राइस मोमेंटम कर चुका है ना? और जब हम बाय करेंगे बजट के बाद, सबको पता है यहाँ पे रिटेलर घुसेगा, वो वहाँ से अपना सेल ऑफ करेंगे, पैसा बेचेंगे, रिटेलर को निकालेंगे, फिर जाके नया हाई बनाएँगे। समझ रहे हो?
तो मार्केट में अभी ह्यूमर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, बबल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, है ना? बबल्स के साथ-साथ इवेंट्स हैं, न्यूज़ बेस्ड काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और सेबी का भी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर है, मार्केट को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है और ब्रोकर्स के साथ अभी सेबी का और ब्रोकर्स के लफड़े चल रहे हैं। जैसे कि आप पहले क्या होता था कि आप देखते हो आपको ज़ीरो ब्रोकरेज में मिल जाता था। तो वो वहाँ पे क्या होता है ना, वॉल्यूम बेस्ड चार्जेस एक्सचेंज लेता था ब्रोकर से कि आप जितना वॉल्यूम जनरेट करोगे उसके अकॉर्डिंग चार्जेस। लेकिन अभी अब यूनिफ़ॉर्म चार्जेस कर दिए गए हैं। यूनिफ़ॉर्म चार्जेस मतलब क्या होता है कि हर एक ब्रोकर से सेम चार्जेस लेगा एक्सचेंज। ऐसा नहीं कि तुम ज़्यादा वॉल्यूम दे रहे हो तो तुमको इतना हम छूट दे देते हैं, इतना माफ़ कर देते हैं, ऐसा नहीं। सेम। इससे क्या होगा, अब जैसे ज़ीरोधा है, ज़ीरोधा ऑप्शन ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करके देता है एक्सचेंज को। तो कहीं न कहीं ज़ीरोधा क्या कर रहा है, अब अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट या ज़ीरो आपके ब्रोकरेज पे मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने दे रहा हूँ, है ना? आपके वहाँ पे चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन अब इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट में भी आपके चार्जेस पड़ जाएँगे। अब इंट्राडे लो, चाहे पोजिशनल ट्रेड लो, स्विंग ट्रेड लो, आपको वहाँ पे ब्रोकरेज पे करना पड़ जाएगा। आपके एफ-एन-ओ ट्रेड की ब्रोकरेज बढ़ जाएगी और एफ-एन-ओ ट्रेड को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ अगर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है जो मार्केट के लिए ठीक नहीं है, एक तरीके से लॉन्गर टर्म में ठीक है, शॉर्टर टर्म में ठीक नहीं है, तो वो मार्केट को अभी इम्पैक्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स का आया था, ग्रो की कुछ न्यूज़ आई थी, कुछ और भी म्यूचुअल फंड्स के आए थे कि यार इन क्वांट म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी आया था, है ना? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के बाद बहुत सारा पैसा है। बैंक्स का आया कि कोटक का अभी हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट डाली कि भैया सेबी मिली हुई है ना? और अडानी से मिले हुए हैं या अडानी का इनका आपस में चल रहा है, तो ये सब फेक है। इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, ये पूरा बबल है, किसी एक दिन फटेगा। अब बाहर देश के बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया हम वो जब खुद कर्जे में बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया इंडिया के अंदर का जो मार्केट है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, एक बार फटेगा, हमको क्या बोलते हैं 20,000 के लेवल नीचे को देखने चाहिए, ये होना चाहिए, क्रैश आ रहा है, बहुत बड़ा क्रैश आ रहा है ना? और हमको क्या बोलते हैं मार्केट के अंदर इस स्मॉल कैप, मिड कैप के अंदर बहुत ज़्यादा बबल बन चुका है, कभी न कभी फटेगा। म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज़्यादा पैसा आ चुका है, ये कभी न कभी फटेगा। तो इस चीज़ को लेकर मार्केट में थोड़ा-सा जैसे-जैसे मार्केट स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाता है, तो बीच-बीच में आपको स्पाइक्स ज़्यादा मिलते हैं, बट स्लो एंड स्टेडी ऊपर ही जाता है। तो स्पाइक्स पैनिक सेलिंग बीच-बीच में आती रहती है और वो पैनिक सेलिंग में रिटेलर्स को निकाला जाता है। कोई नहीं चाहता कि जब बुल रन चल रहा हो, तो कोई भी रिटेलर पैसा बनाए, है ना? तो इसीलिए इतनी सारी ह्यूमर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें की जाती है और ऐसे में ऑप्शन बाइंग जो कर रहा होता है, वो सबसे ज़्यादा फँसता है। क्योंकि मार्केट बेसिकली कोई भी डेरिवेटिव अगर सेगमेंट चल रहा है, कोई भी ऑप्शन चल रहा है ना? अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, किसी की भी बात करूँ, अगर निफ्टी चल रहा है, तो हमको क्या ट्रेड करना होगा? निफ्टी के डेरिवेटिव्स को। तो निफ्टी किस बेसिस पे चल रहा है? स्टॉक्स के बेसिस पे, सेक्टर के बेसिस पे। कहीं न कहीं अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो निफ्टी को इम्पैक्ट करेगा। अगर कोई भी चीज़ निफ्टी को इम्पैक्ट करेगा, तो अगर हम उसके ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करें, तो हमको भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। सो देयर आर मैनी रीजंस कि मार्केट अभी हमारा अनयूजुअल मोमेंटम दे रहा है जो नहीं देता था, जो पहले से नहीं दिया करता था। एक तो एक्सपायरीज डेली बेसिस पर आ चुकी है, डेली एक्सपायरीज आ चुकी है, एफएनओ पर लगाम लगाई जा रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, वॉल्यूम थोड़ा-सा कुछ टाइम बाद गिरता हुआ दिख सकता है और जहाँ जहाँ तक कि मेरे को ये भी लग रहा है कि कुछ एक्सपायरीज को अगर सेबी सच में इतनी चिंतित है, तो ये कुछ एक्सपायरीज को बंद कर देगी और जहाँ तक कि बंद भी करना चाहिए। अगर सेबी सच में सोचता है रिटेल के बारे में, तो ये जो नई-नई एक्सपायरीज़ को अप्रूवल दे रहे हैं, ये नहीं देना चाहिए। लॉट साइज़ जो कम कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए, उसको लॉट साइज़ को बढ़ाना चाहिए। खुद में खुद बंदा जो उस लॉट साइज़ में काम कर सकता है, वही ऑप्शंस के अंदर काम करेगा, है ना? 100 का लॉट साइज़ रख दो, 200 का रख दो, 300 का रख दो, आपको नेटवर्थ की क्या ज़रूरत है? किसी भी चीज़ की क्या ज़रूरत है? तो कई सारी चेंजमेंट्स आने वाले हैं, फिनफ्लुएंसर को देख कई सारी मतलब मार्केट के अंदर अभी थोड़ा-सा ह्यूमर्स, न्यूज़, इवेंट बेस्ड चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं, स्टॉक स्पेसिफिक काम चल रहा है, सेक्टर स्पेसिफिक काम चल रहा है, इंडेक्स स्पेसिफिक काम नहीं चल रहा है। तो इंडेक्स स्पेसिफिक चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो थोड़ा-सा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहोगे, बहुत सही रहेगा क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्रीमियम्स के अंदर अनयूजुअल मोमेंटम आ रही है। सेंसेक्स का मैंने आपको दिखाया ही क्या हुआ, ₹1 का ₹100 चला गया, है ना? तो सेलर्स हो चाहे बायर्स हो, अभी दोनों के दोनों बहुत अच्छे तरीके से पिट रहे हैं। सेलर्स थोड़ा बहुत बना ले रहा होगा, लेकिन बायर्स की ऐसी-तैसी हो जा रही है। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, तो ऐसे मार्केट से दूर रहना ही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ब्रेक लो, ऑप्शन ट्रेडिंग से इन्वेस्ट करो या स्विंग ट्रेड्स के अंदर काम करो या स्टॉक्स के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करो, सेक्टर स्पेसिफिक आप काम करो, सेक्टर के स्टॉक्स जो चल रहे हैं उनको पकड़ो और अगर आपको सेक्टर स्पेसिफिक मीन्स कैसे स्टॉक सिलेक्शन इंटरडे के अंदर करना है, स्टॉक्स में कैसे काम करना है, ये भी सीखना है, कमेंट करके बताओ, मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा क्योंकि मैं एक्टिवली स्टॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम करता हूँ और स्विंग ट्रेड्स में बहुत ज़्यादा उठा के रखता हूँ। अगर आपको नहीं पता मेरी स्विंग ट्रेड्स की परफॉर्मेंस क्या चलती है, एक बार नीचे मेरा जो टेलीग्राम उसका लिंक क्लिक करिएगा, आप वहाँ पर अगर डालोगे स्विंग तो मैंने कुछ वहाँ पर एनालिसिस आपके साथ शेयर की हुई है।
सिर्फ स्विंग लिखना। जितनी एनालिसिस शेयर की हुई है एक बार चेक करना कहाँ पे मैंने अपनी एनालिसिस शेयर की थी, अब उनके अंदर क्या मूवमेंट आई है, किस तरीके से मूवमेंट आई है, आपको स्विंग ट्रेडिंग का पोटेंशियल समझ में आ जाएगा। खुद चेक करना कि भैया 6 महीने के अंदर उन स्टॉक्स ने कितना रिटर्न दिया है और आपका ऑप्शन ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो कितना है। तो अगर अब मैं आपको कुछ चीज़ बता रहा हूँ कि अभी मार्केट ऑप्शन बाइंग के लिए सेफ नहीं है, अनयूजुअल मोमेंटम है, तो उसके पीछे कुछ पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं। ह्यूज गैप्स दिख रहे हैं ऑप्शन में, प्रीमियम मतलब एक तरीके से प्रीमियम वो प्रीमियम है नहीं जैसा एक ऑप्शन बायर को चाहिए होता है। इंडेक्स अपोजिट चल रहे हैं, है ना? एक कैंडल का गेम चल रहा है, एक मोमेंटम आ रही है, पूरा मार्केट फिर रेंज में खत्म कर दे रहा है, प्रीमियम मेल्ट कर देते हैं। सेक्टर अलग-अलग सेक्टर आके मार्केट को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, सेक्टर स्पेसिफिक हो गया है। प्राइस एक्शन प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है इंडेक्स में, और ऑप्शन के अंदर तो ज़ीरो काम कर रहा है प्राइस एक्शन। बबल है, ब्लास्ट है, ये सारी ह्यूमर्स, न्यूज़, इवेंट बेस्ड चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं और सबसे ज़्यादा ट्रैप मार्केट के अंदर अभी बन रहा है। जब तक रिटेलर्स का पैसा खाया नहीं जाएगा तब तक नया पैसा मार्केट में नहीं आएगा। नया पैसा जब आएगा तब मार्केट बड़ी रैली कहीं न कहीं को देगा। ठीक है? तो या तो मार्केट अभी बड़ा बड़ा पैसा लेने नीचे आएगा, या बड़ा पैसा अगर ले लिया है उसने तो ऊपर जाएगा। ठीक है? तो मार्केट का काम ही ये है। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आए तो भाई चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, और आपको आपको क्या व्यू है आपका, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी जो भी अपनी वर्कशॉप की डिटेल वगैरह ऐसा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। फिलहाल मैं, जब आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो कुछ टाइम 1-2 दिन का मैं आई थिंक ब्रेक ले रहा हूँ, तो आप मेरे को सोशल मीडिया पे कहीं न कहीं फॉलो करेंगे तो आपको मेरी अपडेट्स मिल रही होंगी, वरना मेरा व्लॉगिंग चैनल है जिसका लिंक मैंने नीचे दिया, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपने अभी तक मेरा वीडियो देखा, इट मीन्स आपको कहीं न कहीं मेरे से कुछ सीखने को मिला होगा। तो बाकी डेली लाइफ पे अपन क्या करते हैं वो मैं व्लॉगिंग चैनल पे शेयर कर देता हूँ, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।